बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त लगता है ये समझने में कि मैं जो डरती हूँ अपनों को खोने से, किसी की दगा देने से, किसी के रूठ जाने से, मगर वक्त ने ये बतलाया बस एक ही लम्हा तो लगता है ये सब समझने में कि कहीं कोई मुखलिस नहीं होता। वो जिसकी अहमियत है, वो जो हमारा खालिक है, बस वही हमारा अपना है। वाहिद ये रिश्ता अहम है। हाँ, मैं डरती अब भी हूँ, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रूठ जाने से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खो देने से, इस मोहब्बत में शराकत से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, माय यूट्यूब फैमिली, और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी नाइट रूटीन। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से नाइट रूटीन बनाई है, तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने वुज़ू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने हमेशा रात के काम निपटाने से पहले सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी नमाज़ और इबादत कर लूँ, और उसके बाद जो भी घर का समेटना-वमेटना या किचन की सफाइयाँ या जो भी आखिरी लम्हों के जो काम होते हैं ना, सोने से पहले के, वो कर लूँ। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जल्दी-जल्दी या थकते नहीं हैं। जब आप अपनी नमाज़ से और आप अपने इबादत से और कुरान ख़ानी से जब फ़ारिग हो जाते हैं, दुआओं से फ़ारिग हो जाते हैं, तो आप फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं, तो फिर आप अपना काम अगर ना भी करें और सोना चाहें तब भी सो सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी भरपूर कोशिश होती है कि कम से कम किचन का पूरा काम रात को सोने से पहले कर लिया जाए। उससे क्या होता है कि आपको पता है आजकल रमज़ान है, और सहरी पे जब उठो तो फिर अगर किचन फैला हुआ हो तो बड़ी मुश्किल होती है, कि वो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। उसमें आपको ज़ाहिर-सी बात अपनी तहज्जुद भी पढ़नी होती है, फिर आपको अफ्तार सहरी बनानी होती है, फिर सहरी के बाद आपको नमाज़ पढ़नी है, फिर दुआएँ करनी हैं, अपनी इबादत करनी है, कुरान पढ़ना है, उसे समझना है, उसे सीखना है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम लग जाता है, तो इस वजह से फिर आपका जो है सुबह हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, फिर अगेन आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल के लिए उठना पड़ता है। मैं तो जो क्योंकि अब मैं वर्किंग हो गई हूँ, मैं स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे तो सहरी के बाद स्कूल जाना होता है। फ़िलहाल तो स्प्रिंग की हॉलीडेज़ हुई हुई हैं, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ कि मैं 7 बजे तक भी जाग लेती हूँ अपनी इबादत वगैरह के बाद, तो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं ऐसे ही उठती हूँ कोई 11-12 बजे के करीब, अपनी नींद वगैरह पूरी करके। तो उसमें बच्चों की भी फ़िलहाल तो हॉलीडेज़ हैं, और आपको पता है कि मेरे सिर्फ़ एक बच्चा ही फ़िलहाल स्कूल जा रहा है, उसका एडमिशन अभी इन प्रोसेस है। इंशाअल्लाह ताला 14-15 अप्रैल से स्प्रिंग के बाद जो है वो इनका यहाँ पर सेशन स्टार्ट होगा। कराची में तो हमारे यहाँ अगस्त से नया सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तानी स्कूल्स का जो नया सेशन स्टार्ट होता है, नई क्लास का सेशन स्टार्ट होता है, वो होता है अप्रैल में। इनके मार्च के स्टार्टिंग में फ़ाइनल पेपर होके इनका रिज़ल्ट बाय द एंड ऑफ मार्च आ जाता है। फिर इनकी स्प्रिंग हॉलीडेज़ होती हैं 15 डेज़ की, और उसके बाद उनका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बस जब जनाब यहाँ पर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली है, कुरान पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तस्बीहात वगैरह कर ली है। अब अपने किचन अपने अपने रूटीन के मुताबिक मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, किचन में जो फ़िलहाल जो सारे बर्तन धुले हुए होते हैं ना हमारे, अफ्तारी के भी और खाने के भी, क्योंकि अफ्तारी के बाद हम लोग अफ्तारी बड़ी ही सिंपल करते हैं। हम लोग करते हैं सिर्फ फ्रूट चाट खजूर से, और अगर कोई ऐसा एक आइटम फ्राइंग का, या कोई दही बड़े, या कोई चना चाट, वो सिर्फ एक आइटम होता है। मोस्टली बहुत कम होता है ये आइटम, ज़्यादातर फ्रूट चाट, पानी, जूस और खजूर ही होती है। उससे क्या होता है कि हम बड़ी ही सारी बीमारियों से जो है ना वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि फ्राइड आइटम्स जो है वो मैं स्टार्टिंग में 3-4 दिन बच्चों को खिला के, वो जो पूरी एहतमाम होता है ना अफ्तारी का, वो उसमें बच्चों को पूरा इंजॉय करा लेती हूँ। बाकी बच्चों को मैंने सादगी इख्तियार करने सिखाया है कि आप जो है, और फिर ये चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए, तो आपको सुस्ती भी होती है, फिर आपका जो खाना होता है जिनसे आपको सारी ग़ज़ायात मिलती हैं, वो आपको मिलती नहीं है। फिर आप रात को 10-11 बजे फिर आपको आप खाना खाते हो, फिर जब आप सहरी के लिए उठते हो तो उस वक़्त आपसे कुछ खाया नहीं जाता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अफ्तारी वाली कर लेते हैं, और मुश्किल से 10 मिनट में हम ये सारी चीज़ें खा पी के वुज़ू करते हैं। वुज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं। जब नमाज़ पढ़ लेते हैं तो बच्चे जो है वो थोड़ा-सा अपना टाइम पास कर लेते हैं टीवी वगैरह देख के। मीनवाइल मैं अपना खाना जो प्रिपेयर किया हुआ होता है दोपहर में, वो मैं गरम कर रही होती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कल हमने जो है वो चाइनीज़ खाया था, तो उसके आखिर के जो काम होते हैं ना, जैसे चाइनीज़ में आपको राइस का जो मिक्सचर तैयार करना होता है, जिसमें हम सब्जियाँ वगैरह करते हैं, मतलब आखिर के जो काम होते हैं ना, खाने के फाइनल टचेज़ जो होते हैं, जैसे कॉर्नफ्लावर डालना, उसको पकाना, जो, या अगर आप दाल चावल पका रहे हैं तो आपने उसको तड़का दे दिया है और अच्छे से गरम कर दिया है, टेबल टेबल लगा ली है, तो वो सारे काम हो रहे होते हैं।
उसके बाद हम मैक्सिमम 7:30 से 8 बजे तक हम अपना खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मतलब ये बिल्कुल अच्छा टाइम भी है और आपके पास फिर बहुत टाइम मिलता है जिसमें आप इबादत कर सकते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट रमज़ान जो है ना वो खाने-पीने का महीना नहीं है। रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है। अल्लाह ताला से माफ़ी माँगने का महीना है, अपने गुनाहों को ज़ीरो करने का महीना है, अपनी इबादत को बढ़ाने का महीना है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, ना कि सिर्फ़ खाने-पीने में और दावतों में जो है हम सारा टाइम ज़ाया कर दें। हाँ, ये फ़ोकस हमारा एक मुस्लिम का, ये ईमान वालों का फ़ोकस खाना-पीना नहीं होना चाहिए रमज़ान में। इबादत पे फ़ोकस होना चाहिए। तो मैंने अपने बच्चों को शुरू से ये सिखाया है कि बेटा शुरू के ठीक है एहतमाम कर लो आप अफ्तारी वगैरह में, ठीक है। कभी दिल चाहता है, क्योंकि तो छोटे बच्चे हैं, कभी हमारा भी दिल चाहता है तो कभी हम एक दिन फ्रूट चाट के साथ पकोड़े कर लेते हैं, या कभी समोसे कर लेते हैं, या कभी जो चना चाट होती है वो कर लेते हैं। इस तरीके से सारे जायके भी मिल रहे होते हैं और बहुत पेट मुँह मतलब एक होता है ना हलक तक भरने वाला सिस्टम, वो भी नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की मनपसंद की चीज़ भी खा ली, लेकिन इतना नहीं भरा कि जी खाना खाने की गुंजाइश ही नहीं बची। उसके बाद हम अपना पेट भर के जो है ना 7:30 8 बजे तक हम अपना डिनर कर लेते हैं। फिर हम थोड़ा-सा वक़फ़ा देते हैं, हम अपना फैमिली टाइम करते हैं, कभी जी तो पाकिस्तान देख लेते हैं, कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ देख लेते हैं। आपस में बच्चे हँसी-मज़ाक करते हैं, अपने किस्से सुना रहे होते हैं, अपने वाक़ये बता रहे होते हैं, या इनके अब्बू उनके अपने बचपन के वाक़ये बता रहे होते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ इनसे शेयर कर रही होती हूँ। कोई हम गेमिंग कर लेते हैं, कोई बात ज़िक्र हो जाता है, कोई स्टोरी सुना लेता है, कोई इस तरह के 1 से 2 घंटे हमारा इस तरह से बीत जाते हैं। उसके बाद हम अराउंड 10 ओ क्लॉक तक मगरिब की इशा की नमाज़ पढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो 9 बजे जो तरावियाँ होती हैं यहाँ पर साढ़े 8 तक जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, साढ़े 8 तक की स्टार्ट हो जाती हैं। फिर वो अपनी तरावियाँ वगैरह पढ़ के जब आ जाते हैं 9 साढ़े 9 तक, उसके बाद जो है वो फिर हम अपना थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे हम फीमेल्स घर पे हैं, तो हम लोग अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, या तरावी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम अपनी इबादत वगैरह करके मैक्सिमम मैं 11 बजे बच्चों को सुला देती हूँ। छोटे बच्चे तो मेरे साढ़े 7 8 बजे खाना खाने के बाद ही 8 साढ़े 8 मैक्सिमम 9 बजे तक बिल्कुल सो जाते हैं। उसके बाद बड़े बच्चे इसलिए जाग रहे थे कि उन्हें नमाज़ भी पढ़नी है, फिर उन्हें तरावी भी पढ़नी है। उसके बाद इबादत करते हैं, तो मैक्सिमम मैं उनको कहती हूँ कि साढ़े 10 साढ़े 10 तक तो आप लोग सो जाओ, ताकि आप फ्रेश उठो सहरी पे जब फ्रेश उठते हैं तो फिर उससे पहले ये लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फिर रिफ़्रेश होते हैं, फिर इनको भूख भी अच्छी लग रही होती है, तो फिर हम अच्छा पेट भर के जो है वो सहरी करते हैं। सहरी में कभी हम खाकीना खाते हैं। खाकीना मेरे ख़्याल से आप लोगों को आइडिया होगा, एक अंडे की एक डिश है, मतलब इसमें होता है टमाटर की चटनी और फिर अंडा होता है। पाकिस्तानी लैंग्वेज में उसे खाकीना कहते हैं, वैसे ये अरबिक नाश्ता है, तो मैं अक्सर बच्चों को वो बना देती हूँ, या आलू अंडे बना देते हैं, या कोई सालन रात का होता है रोटी के साथ, या पराठे, या ऑमलेट, या ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अंडा या पराठा या अंडा, मतलब अंडा तो लाज़मी है। उससे क्या होता है कि अंडा बहुत देर तक आपके पेट में रहता है और हाज़िम बहुत देर में होता है, जिससे आपको बच्चों को स्पेशली और बड़ों को भी भूख ज़्यादा नहीं लगती, और अंडे में सारी ग़िज़ायात हैं, प्रोटीन है, विटामिन्स है, सारी ग़िज़ायात अंडे में मौजूद होती हैं। तो मैं हमेशा से मेरे बच्चों को आदत डाली है कि ब्रेकफ़ास्ट में तो आपने अंडा लाज़िम खाना है, चाहे बॉयल हो, चाहे स्क्रैम्बल्ड हो, चाहे ऑमलेट हो, या चीज़ ऑमलेट, मतलब किसी भी शक्ल में हो वो अंडा होना चाहिए। और अल्टरनेट फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 दिन हमने कंसेक्यूटिवली अंडा खा लिया, तो फिर हम 1 दिन दलिया खा लेते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी जो न्यूट्रिशन वाली जो ब्रेकफ़ास्ट होता है ना, वो मैं हमेशा बच्चों को देती हूँ मॉर्निंग में, ताकि भरपूर ग़िज़ायात उनको मिले, ताकि उनकी आँखें भी खुले, कि जब पेट भरा होता है ना तो आँखें भी खुलती हैं, आँखें खुलती तो ब्रेन चलता है, क्योंकि बच्चों ने तो पढ़ना होता है और हस्बैंड ने काम पे जाना होता है, और हम औरतों ने भी घर में अच्छा खासा काम करना होता है ना। तो जब ग़िज़ायत मिलेगी, पेट भरपूर तरीके से फुल हुआ हुआ होगा, तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस तरीके से हमारी रूटीन चलती है। फिर हम सहरी के बाद जो है वो फिर अपनी इबादत करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इबादत के बाद अपनी मॉर्निंग के अज़कार और बिल्कुल आफ्ताब तक, मतलब जब तक कि पूरी रोशनी ना हो जाए उस वक़्त तक वेट करूँ, ताकि मैं अपनी जो है इशराक की नमाज़ पढ़ सकूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। स्कूल में तो ये होता है कि जब मेरी स्कूल स्टार्ट होगा तो फिर मैं स्कूल की जाने की तैयारी कर लेती हूँ, तो फिर मैं मतलब अपनी जॉब पे निकल जाती हूँ। तो बस ये है हमारा रूटीन, और मेरी साथ-साथ आपको सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी को आसान बनाइए। उससे क्या होगा कि आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमारे यही बताया कि ज़िंदगी को सादगी से जितना गुज़ारेंगे उतना ही आपके लिए आसानियाँ होंगी।
मुश्किलात हमारे लिए इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना हमें बड़ी प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की बिज़ीनेस जो है ना, वो कहते हैं ना मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत काम है, इसलिए क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाया, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाई है और आसानगी से, सादगी से ज़िंदगी गुज़ारें और इसी में ही बहुत ज़्यादा बरकत है। तो बस जी जनाब, कंप्लीट होने वाली है पूरी किचन की सफाई-वफ़ाई। मेरी कोशिश रहती है जहाँ अगर मुझे थोड़ा-सा गैप मिल जाए या टाइम मिल जाए ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो दीवारें होती हैं ना किचन की, आपको पता है कितनी गंदी हुई भी होती हैं, तो एक-एक करके जो है ना साथ-साथ साफ़ करती रहूँ। क्योंकि अगर हम एक दिन लगा के पूरा किचन करें ना, तो वो फिर बड़ा मेसी हो जाता है। अब जैसे वो डीप क्लीनिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, महीने में 1 दफ़ा, वो बिल्कुल करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि मैं जब थोड़ा-थोड़ा दीवारों को भी साफ़ करती रहती हूँ ना साथ-साथ, तो आखिर में जब डीप क्लीनिंग वाला काम होता है ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो यहाँ पर अब मैं जो हूँ छोलों को, अपने चने जो हैं, छोले जो हैं, उनको मैं भिगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि फिर ये आपका मेरा आसान हो जाता है काम, के जैसे मुझे अब इफ्तारी पे दूसरे दिन बनाना है या खाने में बनाना है, जैसे मुझे दूसरे दिन मैंने पहले से ही प्लान कर लेती हूँ कि हमने खाने में क्या बनाना है, तो एक रात पहले ही मेरा मेन्यू डिसाइड हुआ हुआ होता है। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि मेरा आधा काम डन हुआ हुआ होता है, तो बस मैंने फटाफट जो है ना आखिर की जो चीज़ें होती हैं ना, बस वो करनी होती है। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पे भिगो दिया है। सुबह सहरी के टाइम पे जब मैं अपना सारा काम वाम कर लूँगी, तो मैं इसको चढ़ा दूँगी, जब तक मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँगी, अपने इशराक की नमाज़ पढ़ लूँगी, सारे कर लूँगी, तो जब तक ये इंशाल्लाह ताला बॉयल भी हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि जब चने बॉयल हो जाएँगे, तो आपका आधा काम तो ख़त्म ही हो गया। फिर तो आपने मसाला बनाना है, चिकन भूनना है और उसके बाद उसमें ये डालना है। अच्छा, कभी-कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि चिकन को जो है ना थोड़ा-सा बॉयल करके भी रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि खाना और झटपट बन जाता है। तो ये इस तरह की कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं जल्द से जल्द, लोग कहते हैं ना यार तुम इतना जल्दी खाना कैसे बना लेती हो? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मैं जो हूँ ना, एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ और उसका जो काम है ना 50% रात में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन मुझे ज़्यादा वो ना, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है ना कि इतना टाइम तो होता नहीं है, क्योंकि मुझे, मेरा फ़ोकस बहुत होता है कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ अपनी पूरी, और बहुत खुशू से पढ़ूँ, मतलब उसमें खुशी हो, तभी मतलब मज़ा आएगा ना नमाज़ पढ़ने का। वरना इबादत तो बस, मतलब सिर्फ़ इबादत तो नहीं है ना, हमें नमाज़ भी उसको समझ के पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप अपने दिल से जब नमाज़ पढ़ेंगे, तो आप उसको समझ के भी पढ़ेंगे। तो बस ये होता है कि फिर रमज़ान में मेरा बड़ा फ़ोकस होता है कि मैं बस इबादत में गुज़ारूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मैं एक वाइफ़ हूँ, एक मदर हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा वक़्त इबादत में गुज़ारूँ। मेरे पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, और हर मदर, हर औरत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके घर की, उसके बच्चों की, उसके शौहर की। तो वो फुलफ़िल करनी भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने उसके लिए भी बहुत सवाब रखा है कि एक औरत जो घर के काम कर रही है, उसके साथ-साथ रोज़ा भी रख रही है, इबादत भी कर रही है और अपने बच्चों की, अपने शौहर की सारी चीज़ें पूरी कर रही है। और वो फ़ैमिलीज़ में उन औरतों को बहुत सैल्यूट पेश करती हूँ, बहुत शाबाशी दे रही हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो अपने बच्चों के साथ-साथ अपने ससुराल वालों को भी सँभाली हुई हैं, देवर, देवरानी, सास, ससुर, नंदें। अल्लाह ताला उनको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके लिए बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि वो रोज़े की हालत में खिदमतें भी कर रही होती हैं। तो यहाँ पर मुझे तो सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ही देखना है, तो माशाल्लाह भाई। तो बस ये है, अब सारे जब मैं काम कर लेती हूँ ना, तो मेरा आखिरी जो काम होता है ना, वो ये होता है कि किचन से निकलते-निकलते मैं होती कि चाय, और हस्बैंड भी बड़ा वो होता है कि यार रात में जो है ना सुकून की एक ज़रा चाय से, ज़रा हस्बैंड एंड वाइफ़ का अपना टाइम होता है। और ये मेरी बड़ी शुरू से आदत है। आपने मेरी पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा कि रात में जो है ना हमारा थोड़ा स्नैक टाइम होता है। सारी चीज़ें करने के बाद बिल्कुल एंड में, थोड़े मतलब सोने से 1 घंटा पहले हम लोग अपना चाय-वाय, कुछ थोड़ी-सी स्नैकिंग-वैकिंग कर लेते हैं। मैं और मेरे शौहर बैठ के थोड़ी-सी बातें-श्बातें शेयर कर लेते हैं, या कोई स्ट्रैटेजीज़ हमें डिसाइड करनी होती है, या दूसरे दिन का प्लान करना होता है, या अपनी कोई प्रॉब्लम, या इवन के मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर ये बात करते हैं कि एक-दूसरे से उनका दिन पूछें कि दिन कैसा गुज़रा आपका। तो ये हम लोगों ने अपने लिए एक कपल टाइम थोड़ा-सा रखा हुआ है रात में, कि एक-दूसरे से ज़रूर पूछें कि कैसा दिन गुज़रा और आप कैसे हैं, और कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई परेशानी है, तो डिस्कशन करना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आप अपने लिए ज़रूर मेक श्योर करें, लेकिन ये तब मेक श्योर करेंगे आप कि जब आपका एक टाइम टेबल बना हुआ होगा, आपके बच्चों का एक टाइम टेबल बना हो। और ये उसी वक़्त ही हो सकता है जब आप पूरी फैमिली एज़ अ पार्ट इस चीज़ को रन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है माँ का। माँ का जो है ना रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसने ही सारा टाइम
टेबल सेट करना होता है। तो बस बिला वजह की चीज़ों में ना लगें। आप लोग कह रहे होंगे ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जनाब, मैं तो हर किसी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। अल्लाह ताला जो जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग मुश्किलात में हैं, रिज़्क़ के हवाले से, सेहत के हवाले से, हर अल्लाह ताला हर इंसान की, हर मुसलमान भाई बहन की, सब की, पूरी दुनिया के लोगों की अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। जो जंग में हैं लोग, फ़लस्तीन हो, इजिप्ट हो और बहुत सारी जगहों पे, यमन में, हर जगह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। अल्लाह ताला ये जो जंगें हो रही हैं ना, ये बस ख़त्म ही हो जाए। आप भी बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा सारे लोगों के लिए। और बस जी, वीडियो बिल्कुल एंड पे है, तो आपको होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। 99% जो लोग हैं वो बगैर सब्सक्रिप्शन के वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार कर रही होती हूँ कि आपके क्या कमेंट्स होंगे, ताकि मैं उनका जवाब भी दूँ। और आप मेरी व्लॉग से और क्या लर्न करते हैं, आपको मेरी व्लॉग्स कैसी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, कुछ सीखते हैं मेरी व्लॉग्स से, और आप ख़ुद भी मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, मेरी अरबिक डिशेस सीखना चाहते हैं, या मेरा रूटीन मैं तो आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अपने बच्चों का रूटीन भी आपके साथ ज़रूर जल्द से जल्द शेयर करूँगी। वैसे दुख की बात ये नहीं कि आपके पास इस दुनिया में आसाइश की कमी है, बस अफ़सोस इस बात का भी नहीं कि आप खाली हाथ हैं। सदमे की बात भी नहीं है कि हर रिश्ते ने तो साथ छोड़ दिया है। आप चाहे गरीब हैं, चाहे फुटपाथ पे सोते हैं, चाहे बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की भी सकत नहीं, आपके पास ये ज़िंदगी इस बात की दलील है। आपके पास ज़िंदगी ऐसा मौका है कि आप हर वो काम कर सकें जिससे अल्लाह का कर्ब हासिल हो जाए। आप इस मुफलिसी में भी जन्नत ख़रीद सकते हैं। असल गम जन्नत ना मिलने का गम है, असल दुख रब की रज़ा ना मिलने का दुख है, असल अफसोस इस ज़िंदगी में नाकामी का जिसको मौत ही नहीं। आपकी फ़िक्रों का महरूर वही ज़िंदगी होनी चाहिए जिसकी कामयाबी ही असल कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब से हर वो काम करा ले जो उसकी रज़ा का हो। इंशाअल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, माअस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।